नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी हमारे साथ हैं। इन दिनों जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आ रहा है, अटकलें चल रही है, महागठबंधन में क्या कुछ एकता रह पाएगी, एनडीए की जो स्थिति है 2025 225 फिर से नीतीश। हालांकि कई बार ये खबरें आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला होगा, भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से रिपीट नहीं करेगी। इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो कल तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया है राहुल गांधी से, और क्या कुछ तस्वीर होगी, इसी पर बात करेंगे। सर, कल जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने मुलाकात किया है, क्या कहेंगे उस मुलाकात में, क्या कुछ बात? तेजस्वी जी मिले हैं तो कोई पहली बार तो मिले नहीं है तेजस्वी जी राहुल गांधी से। हाँ, चुनावी वर्ष है तो जरा फ्रीक्वेंट मिलेंगे, यही ना हो सकता है। तो मिले, वो तो हमारे गठबंधन के पुराने साथी हैं, हम उनके गठबंधन में, वो मेरे गठबंधन में हैं, तो एक औपचारिक मुलाकात हुई है लोगों की। कुछ बात तो नहीं हुई सर सीटों को लेकर? सीट की कोई बात अभी कहाँ से? अरे भाई, हम अपने गठबंधन को मजबूत करते हैं एक दूसरे से मिल करके, उसी रूप स्वरूप में हुई है। अब आगे की रणनीति लोग बनाएंगे। और लेकिन सर, अटकलें इसलिए चल रही है कि इसके पहले जो अध्यक्ष थे, कहा जाता था कि लालू जी की पाठशाला के शिष्य थे, उनको जिस प्रकार से अचानक से कांग्रेस ने हटा दिया, दलित कार्ड खेला, राजेश राम को बनाया गया, लग रहा है कि जिस प्रकार से कृष्णा अलाउर को यहाँ का बनाया गया है प्रभारी, क्या लालू जी के साथ तालमेल में कमी आएगी? क्योंकि आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि लालू जी कांग्रेस के प्रत्याशियों को लिस्ट जारी करते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार तय करते थे। मेरे हिसाब से तो आज तक एक भी उम्मीदवार के लिस्ट पर कांग्रेस के सिंबल पर लालू जी का दस्तखत नहीं हुआ है। अरे नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं वो कि तय करते थे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है। हम लोग राय विचार एक दूसरे से करते हैं कि कौन उम्मीदवार आपका ठीक रहेगा वहाँ, कौन उम्मीदवार नहीं रहेगा, और उसमें अगर लालू जी का लोगों ने विचार मान लिया तो इसमें गुनाह क्या है? लेकिन देखिए सर, कांग्रेस का ये बयान आया है कि इस बार खाली वो सीट गिनने के लिए नहीं रहेगी, जीतने वाली सीट रहेगी, ये नहीं कि हम लोग जहाँ कमजोर रहेंगे वो तो पहले का हारने वाली सीट रही है, हमेशा जीतने वाली सीट रही है, आगे भी जीतने वाली सीट होगी। इस बार कितनी सीट देंगे सर आपको? ये हम आज बोल दें, हमको मालूम है। ये पिछली बार वाली संख्या घटेगी बढ़ेगी या वही रहेगी? ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो मीटिंग में तय होगी। कल फिर से सर महागठबंधन की बैठक है, उस बैठक का क्या कुछ एजेंडा होगा? एजेंडा, अब चुनाव होने वाला है, चुनावी वर्ष है, कुछ कार्यक्रम लोग तय करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे, या नहीं भी बनेगा तो आपसी एक बैठक होगी। बैठक में सीटों को लेकर तो बात जरूर होगी। अभी सीटों की बात का कहाँ कोई बात है भाई? कोई बात नहीं, सब अंदर अंदर चल रहा है, प्रेस के सामने कुछ नहीं बोलिएगा। प्रेस के सामने बोलने के लिए चीज भी नहीं कि बोला जाएगा जी। प्रेस को जितना बोलना है उतना ही बोला जाएगा, समय आएगा तो बताया जाएगा। समय पर आप देखिए कि संयुक्त रूप से बोल देगा लोग। लेकिन सर एक सवाल, विपक्ष के लोग ने बोलता है जी। आज तक बीजेपी वाला से कोई प्रेस पूछता है कितना सीट लड़िएगा? नहीं, वो लोग तो सर सीधे कहता है, सीधे कहता है, क्या कहेगा? आज तक 10 साल से मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो कहेगा क्या? अरे कहने को तो उसके ना भाई जी। हम लोग असल में लोकतंत्र में अभी जो मीडिया का इंटेंशन हो गया है, वो इंटेंशन केवल विपक्ष से सवाल करने का हो गया है, सत्ताधारी पक्ष से कोई सवाल नहीं है। बताइए, आज तक कोई सवाल किया है कि बेरोजगारी बढ़ गया? कोई मेन स्ट्रीम का जो पत्रकार है कभी पूछा है किसी से कि इस बेरोजगारी को हटाने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए हमने तो सर लगातार कहा है कि देश के ओरिजिनल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी दूसरा कार्ड खेल रही है, खासकर हिंदू मुस्लिम। एक आध वो कर दिए होंगे, आपको धन्यवाद अगर देता हूं मैं, अगर पूछा है तो। लेकिन कहाँ कहता है कि डॉलर के दाम कितना बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का, दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है, और पेट्रोल का दाम अब पेट्रोल का दाम घट रहा है दुनिया में, हमारे देश में बढ़ रहा है। माने क्रूड ऑयल का दाम नीचे, अब पेट्रोल का दाम ऊपर, डीजल का दाम 15 रुपया घट सकता है। हाँ, आराम से। लेकिन जनता पर बोझ लादा जा रहा है। तो हम लोगों को इसलिए कि ये पोलराइजेशन के लिए ये पिला रहे हैं, हम लोगों को घूंटी ना पिलाया जा रहा है, धार्मिक घूंटी, सनातनी घूंटी, तो चल रहा है। लेकिन सर, आप और चीज़ नहीं मानिएगा, लेकिन इतना तो मानिएगा ना कि यहाँ महागठबंधन में आप लोग बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से रहे। फिर बड़ा भाई छोटा भाई, लोकतंत्र में सब बराबर होता है और सबकी भूमिका बराबर होती है। तो कांग्रेस को क्यों नहीं बराबर सीट देते? ओहो, बराबरी होता है सीट से नहीं, बराबरी होता है भाईचारे से। पहले तो ये आप लोग अपने मानसिकता को सुधार लीजिए। हाँ, लेकिन सर, बड़े भाई की भूमिका में यहाँ नीतीश कुमार रहते हैं, तो सीट को लेकर के ही ये बातें होती है कि चाहे एक सीट ज्यादा लेंगे लेकिन नीतीश कुमार लेंगे। ये कौन करता है?
एनडीए में होता है सर। नहीं नहीं, ये चर्चा कौन करता है? पत्रकार लोग करते हैं, मीडिया के लोग करते लेकिन हैं। सर सच्चाई तो है ना। सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई वही है जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, आप जो कह रहे हैं वही सच्चाई है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया पूरे देश भर में, कल राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर जिस प्रकार से ईडी ने चार्जशीट किया है, कभी लालू प्रसाद यादव, कभी कोई, क्या कहेंगे सर? इसलिए कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है भाजपा के पास कि कौन सा नैरेटिव तय करेंगे। तो एक ही गीत गाना है, ईडी ही उनका सहारा है, सीबीआई उनका सहारा है, इनकम टैक्स उनका सहारा है, ये सब उन्हीं के सहारे चल रहा है। मतलब विरोधियों पर उसी का बस 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 केवल आप बताइए कि अब तक 2014 के बाद जितने भी ईडी का छापा और पॉलिटिकल लोगों पर हुआ है वो सब किस पार्टी के यहाँ है? सत्ताधारी दल के कोई पार्टी? यहाँ भी लोजपा नेताओं के। अरे भाई, लोजपा वो तो डराने के लिए उसको करते हैं ना। अरे चिरा को डराने के लिए। तो और क्या कि इन्हें उन्हें भागो मत, और बहुत हिम्मत है तो हमको जवाब दे कि पिछले महीने में गुवाहाटी में जो एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा पर, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उस कोऑपरेटिव बैंक के और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर उसकी पत्नी है जिसका उजागर किया, तो उसको जेल में बंद कर दिया पकड़ के। आज जब कोर्ट से बेल हो गया तो फिर उसके ऊपर ये थी कर दिया कि ये आए थे डकैती करने के लिए। कोई पत्रकार डकैती करने जाता है क्या जी? आप लोग कोई ये सब चलेवे नहीं करते हैं कि ये देखिए कितना बढ़िया चेहरा है इनका। तो जो बीजेपी में रहता है वो सब वॉशिंग मशीन से धुला जाता है, गंगा नहा लेता है, और जो विपक्ष में है वो सब चोर है। लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा है, जिस प्रकार से लगातार एनडीए कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, 225 तेजस्वी यादव भी जिस प्रकार से युवा चेहरा के तौर पर उभरे हैं, निश्चित तौर पर एक जनाधार है, उनकी हर सभा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, क्या कुछ तस्वीर आपको लगती है? पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक अप्रोच। अगली बार जो चुनाव होने जा रही है 2025 में, बिहार को मुक्ति दिलाना है ये सुशासन नाम के सरकार जो है, जो महाभ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, उससे, जो बेरोजगारी केवल पैदा किया है उससे, जो किसानों के हकमारी किया है उससे, जो दलितों का पूरा आरक्षण खा गया है, उससे मुक्ति दिलाना है। और जनता इस बात को समझ गई है कि केवल हिंदू और मुस्लिम कराने वाली है। और अब और जेडीयू का भी नकाब साफ हो गया है जब उन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो सामने आ गया। साफ हो गया कि वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने संसद में दे दिया है समर्थन वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में। इसलिए अब अगली बार तेजस्वी सरकार सुनिश्चित है। बंगाल के अगली बार तेजस्वी सरकार। घटना है सर, इस पर क्या कहें? जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई कहीं प्रताड़ित नहीं, यही चाहती है बीजेपी, पोलराइजेशन कराना चाहती है, इसी के लिए तो लाई है। ये जो तस्वीरें आ रही है सर, इसको आप गलत मान रहे हैं? टोटल के टोटल क्यों हुआ? किसके? अगर ये वक्फ संशोधन बिल के ही कारण नहीं सब हो रहा है जी। इसकी क्या जरूरत थी आज के तारीख में? आप चूटी काटते रहिएगा, कहिएगा कि बड़ा खराब हुआ, उसके रिएक्शन में हो रहा है। क्या नहीं होगा रिएक्शन में? चलिए मुकेश ये गरीब दलित पिछड़े लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार केवल और केवल हिंदू मुसलमान करती है, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, पोलराइजेशन कराने के लिए केवल। मुकेश सहनी को लेकर के सर कंफ्यूजन का माहौल है, इधर जाएंगे कि उधर? अभी कोई कंफ्यूजन का माहौल नहीं है, ये सब मुकेश सहनी जी को तय करना है। अभी गठबंधन के हमारे नेता हैं वो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी। सीधे तौर पर कहना है कि मुकेश सहनी को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे महागठबंधन के नेता हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए की जो सरकार है, जो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता के सामने हिंदू मुस्लिम की तस्वीर रखती है, इससे इस बार छुटकारा मिलेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि जो खबरें चल रही है उसके अनुसार से अभी लगता है कि अभी एनडीए में, महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर राजद नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव ही। राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के दावों में, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बात के साथ।
है।